राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के जिला सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय शांति भाई साहब, स्थानीय विधायक भाई सुभाष जी, बहन सुशीला जी, आदरणीय किरण जी, दाता साहब, विभाग के अन्य अधिकारीगण, संगठन के कार्यकर्ता बहनों भाई, पूज्य स्वामी जी महाराज के शिक्षकों को नमन करते हुए सबसे पहले मैं उन्हीं के शब्दों से शुरुआत करना चाहूंगा। आपने सनातन की बात करते हुए हमें संदेश दिया और हमसे कुछ अपेक्षाएं की। आपके उस संबोधन में बहुत कुछ छुपा हुआ था। उस अंतर्निहित भाव को यदि हमने समझा है तो फिर वो भाव को हमें महसूस करने की आवश्यकता है। हमें हमारे उस युग को पुनः संग्रह करने की आवश्यकता है जिसमें मातृ देवो भव, पितृ देवो भव के बाद तीसरा उद्घोष आचार्य देवो भव का हुआ करता था। और शिक्षक को आचार्य कहा गया था। वो आचार्य की उस स्थिति से हम करते करते कब शिक्षक बने, कब टीचर बने, कब गुरु जी बने और आज मार्च साहब की स्थिति में हम पहुंचे हैं कि हमारे मूल्यों का स्खलन अनवरत होता रहा है। इसे महसूस करने की आवश्यकता है। इसे समाज भी महसूस कर रहा है, सरकार भी महसूस कर रही है। और कारण भी है कि किसी देश की संस्कृति को तबाह करना है और उसकी संस्कृति को डुबोना है, बर्बाद करना है, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो, वो संस्कृति भस्मीभूत हो जाएगी। और हमारी संस्कृति को जो सुधार हुआ, हमें वो 1894 की वकालत शिक्षा का जो पराभव का प्रहार है वो संग्रह है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्घोष हुआ। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तो कुछ लिखा, तो कुछ समझा, कुछ आवश्यकता को महसूस करते हुए और राष्ट्रीय सांस्कृतिक और मानवीय सामाजिक मूल्यों को केंद्र में रख करके तो एक उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली हमारे देश में होती है। हम सरकारों से मांग करते रहे, राजस्थान की सरकार से राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र ने 3 बार दे दिया कि इसको नीचे से लागू करना शुरू की। माननीय शिक्षा सचिव महोदय से की वार्ता हुई तो हमने यही कहा कि शिक्षा नीति को लागू करने की आपकी योजना क्या है। हम ये बुक्स ले आए हैं, हम वेतन भत्तों के लिए वापस नहीं आए, हम स्थानांतरणों की बात भी बाद में करेंगे। तो देश की आवश्यकता है, शिक्षक संघ राष्ट्र सबसे पहले उसकी बात करेगा। सचिव महोदय से 1 घंटे की वार्ता माननीय ये हमारे संगठन का जो स्वरूप जिला मंत्री जी ने चित्रित किया है प्रतिवेदन में, ये बंधुओं हमारे सोनित सोच और श्रम का परिणाम नहीं है। ये हमारे से पहले न जाने कितनी पीढ़ियां देवदेव की इबादत का चित्र लगा है। ऐसे महापुरुषों की कितनी पीढ़ियां खपी होगी, तब जाकर के ये संगठन का विकास होना होगा। और उससे भी बड़ी बात कि विचार को केंद्र में रख करके उस विचार के पोषण के ऊपर और उस विचार को जीने वाले कार्यकर्ताओं के श्रम और शोणित से शिक्षित होकर ये संगठन यहाँ आया है। इसलिए ये आवश्यकता है कि हमारी क्वांटिटी बड़ी है, लेकिन कहीं हमारी क्वालिटी की जो स्थिति है उस पर हमें निश्चित रूप से विचार करते हुए, स्व समीक्षा करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जिम्मेदारी हमसे अपेक्षा है हम लोगों से, राष्ट्रीय के कार्यकर्ताओं से सरकार को भी अपेक्षा है, समाज को भी अपेक्षा है। जैसा भाई साहब ने अपने उद्बोधन में संकेत किया, ये उपादान के लिए नहीं है, ये संवरण के लिए है। बजरंग बली को भी भगवान राम ने संवरण कराया था, दामोदर ने संवरण कराया था कि तू सक्षम है, खान सकता है संवरण। और जब दामोदर ने संवरण कराया उसे ढाला और खान को खान गया और संवरण ने अपने विस्तार ने आपको कराया और संवरण कराते रहे। इसीलिए संगठन के लोगों ने आपको निमंत्रित किया था। हम भी महसूस कर रहे थे कि कोई संवरण कराने वाला आए, इसकी जरूरत पड़ने लगी है। छोटा सा किस्सा मुझे ध्यान आता है।
आप लोगों का दिमाग भोजन की तरफ है, इसलिए भाव को मैं समझ रहा हूँ, ज्यादा बहस के लिए नहीं करूंगा। एक छोटा सा उदाहरण ध्यान में आता है तो बड़ा, एक सुकेट मुकेट व्यक्ति चलता है परिवार के साथ और रास्ते में वो गाड़ी रोकने के लिए उसकी अर्धांगिनी कहती है ड्राइवर को गाड़ी रोकना होता है, उस पेड़ को सुंदर कुछ दृश्य दिखता है तो व्यक्ति उतर के और उस दृश्य देखता है कि सुंदर गोया के घोंसले में एक चरवाहा खड़ा होता है और उस चरवाहे को कहता है कि एक घोंसला उतार के दे दे, मैं तुझे कुछ मुद्रा दूंगा। तो उस चरवाहा कहता है मैं घोंसला नहीं दूंगा। वो फिर लालच बढ़ाता है और चरवाहा फिर मना करता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो चरवाहा जो उसने कभी ज्यादा नहीं देखा, वो शिक्षित था या वो सुकेट मुकेट व्यक्ति जिसको हम टीएन शेषन के नाम से जानते हैं, खुला वायु था, वो शिक्षित था। इन दोनों में शिक्षित कौन है और अशिक्षित कौन है, ये यक्ष प्रश्न समाज के सामने है। और टीएन शेषन का दोष जो था, तो उस व्यक्ति का दोष था, वो ऐसा प्रोडक्ट उत्पादन जो समाज में किया, कहीं उसे उत्पादन में हम लोग तो उत्तरदायी नहीं है, ये हमारे लिए विचार है कि हम विद्यालय में जो उत्पादन कर रहे हैं, हम जो निर्माण कर रहे हैं, उस निर्माण का जो पराभव समाज प्रभाव जो झेल रहा है, उसमें कहीं हम लोग तो जिम्मेदार नहीं है। हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये स्व समीक्षाएं हो, इसी के सरकार ने इन शिक्षक सम्मेलनों को एक व्यवस्था की है और इसीलिए शिक्षक सरकार के लिए लोग इस सम्मेलनों में इन विषयों को चिंतन हो, इस भाव से प्रेरित होकर लेकर सीखा है। हमें इस भाव से जागरण यथोचित आहुति देने की आवश्यकता है। अल्पफलन का विषय चाहते भाई साहब ने रखा है, अन्य विषय भी हमारे मन मानस में विवेक सी है, होते ही रहते हैं। हम सब ये करते हुए सर्व सबको आगे लेकर जाएंगे, समाज निर्माण में हमारी आहुति देते हुए करेंगे, ताकि हम लोग कह सकें कि हम सामाजिक हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। इस भाव के साथ आगे करते हुए चलेंगे। इसी विश्वास और आशा के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारत माता की।